मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में गुड्डू भैया की स्टाइल में एक लाइन में कहे तो कहानी को सवालों से भर दिए और सीजन 2 खत्म कर दिए, गलती किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौटंकी एनालिस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जापुर सीजन 2 के अंत की और सीजन 3 के प्रारंभ की। मिर्जापुर सीजन 2 को पूरा सवालों से भर दिया, जिसके जवाब ढूंढने की थोड़ी बहुत कोशिश हमने भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, शरद ने कालीन भैया को क्यों बचाया, जबकि पहली गोली वही मारने वाला था जब त्रिपाठी बाप बेटे गले मिल रहे थे। अब सीजन 2 में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि शरद शुक्ला सबसे चालाक और चातुर बंदा है। अगर वो कालीन भैया को नहीं बचाता है तो उसे गुड्डू भैया से अकेले लड़ना पड़ता, पर अब कालीन भैया अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहेंगे, जिसका सीधा फायदा शरद शुक्ला को होगा, बिल्कुल इस पुरानी कहानी की तरह। और वैसे भी शरद ने शकुंतला शुक्ला को कहा था कि इस बार वो खुद को आगे नहीं करेंगे। शरद शतरंज की खेल की तरह मोहरों को लड़ा के अंत में पूरा मिर्जापुर लेना चाहते हैं, इसलिए कालीन भैया को नहीं मारा। दूसरा, मुन्ना भैया को मार दिए बे, मतलब एज अ फ्रेंड हम तो रोने ही लग गए थे और बिल्कुल यही बोले थे, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। पर क्या मुन्ना भैया सच में मर गए हैं? क्या हो अगर वो उन चुनिंदा बंदों में से हो जिसका हार्ट लेफ्ट नहीं राइट साइड हो, क्योंकि गोली मारते वक्त उन्होंने खुद बंदूक पकड़ी और लेफ्ट साइड ली। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी सीजन 2 में उन्होंने ये कहा कि हम अमर हैं। हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर हैं। क्या ये एक मैसेज था ऑडियंस के लिए कि ऐसी मौत तो नहीं मर सकते मुन्ना भैया, या सच में उनको मार दिया गया? मान लीजिए कि मुन्ना भैया नहीं रहे तो माधुरी यादव का पहला टारगेट गुड्डू पंडित होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो अपने ससुर और अंकल जेपी यादव को पूरा खा गई, वो प्यार में घायल शेरनी क्या करेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और अगर माधुरी यादव ने छोटे मुन्ना को जन्म दे दिया तो बीना भाभी के उत्तराधिकारी पर खतरा और बढ़ जाएगा। फिर बीना भाभी क्या खेल खेलेगी, वो तो भाई साहब सबकी समझ से परे है। मतलब जिस तरह उन्होंने बाबूजी को मारा, मुझे लगा मरते वक्त मैं पूछ ही लूं बाबूजी से। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तीसरा, द थर्ड आई ऑफ मिर्जापुर, मकबूल। अब क्या बाबूजी की कत्ल की सच्चाई कालीन भैया को बता के वफादारी का प्रमाण देते हैं, या फिर बाबर की अधूरी वफादारी को गुड्डू भैया से मिलकर पूरा करके उनका राइट हैंड बनते हैं? चौथा, गोलू दीदी। अब उनको भी मिर्जापुर रन करना है, तो क्या सीजन 2 में गोलू और गुड्डू की बढ़ती दूरी कोई अलग मोड़ लेती है? क्योंकि फिलहाल एंडिंग के हिसाब से तो गुड्डू भैया ही रन कर रहे हैं। चलिए पूछते हैं सीधा गोलू दीदी से, क्या आप गुड्डू भैया से शादी करेंगे? पता नहीं। क्या आप मिर्जापुर पे रन करेंगे? पता नहीं। क्या आप वापस छोटे त्यागी से मिलने जाएंगे? पता नहीं। क्या दीदी, ऐसे कहानी थोड़े ना आगे बढ़ेगी। खैर छोड़िए, छोटे त्यागी से याद आया कि पोस्ट क्रेडिट सीन अगर आपने देखा हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि छोटे त्यागी जिंदा है, जो बड़े त्यागी बनके सबको उल्लू बना रहे हैं। अब प्यार में धोखा खाए छोटे त्यागी क्या गोलू से बदला लेते हैं, या फिर गोलू ने जिसकी वजह से इनकार किया, मतलब गुड्डू भैया को मारने के लिए शरद और कालीन भैया से जा मिलते हैं? और दूसरी ओर रामशरण मौर्य को गुड्डू भैया के पिताजी ने मार दिया, तो अब स्पेशल ऑफिसर के रूप में एक नया किरदार आएगा। और जिस तरह रामशरण मौर्य सीजन 2 में शरद से मिलने गए थे हेल्प के लिए, तो क्या ये नए किरदार को शरद सीधा गुड्डू पंडित के पीछे लगाता है? क्योंकि पहले एनकाउंटर तो गुड्डू पंडित का ही करना था और अब वो मिर्जापुर की गद्दी पर भी है। और अंत में सीजन 3 में एक बात तो तय है
कि फीमेल किरदार की ताकत और उनका खेल बड़ा ही मजेदार रहने वाला है। पर दुख इस बात का है कि बाओजी इन सब के हाथ की मालिश लिए बिना ही सीधा ऊपर चले गए। बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। चलिए ये भी ठीक है। अरे इस डायलॉग से याद आया कि रहस्य में रॉबिन और उनकी माता जी की कहानी तो रही गई। जी नहीं, हम इस कहानी को अगली बार इंक्लूड करेंगे। जानने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रॉबिन की कहानी सबसे पहले पता चल पाए। तब तक के लिए नमस्कार।